नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा इस समय अष्टकूट मिलान पे चल रही है। अष्टकूट मिलान पे योनि मिलापक पे हमारी चर्चा चल रही है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे बेहतर कूट और सबसे आवश्यक कूट होता है, क्योंकि दो जहाँ शारीरिक मिलन की बात होती है वहीं दो आत्माओं के मिलन की बात होती है। तो इसलिए दाम्पत्य जीवन अच्छा चले, जीवन अच्छा चले, जीवन प्रेम में चले, जीवन में विकास हो, जीवन का चौतरफा ग्रोथ हो, उसके लिए अष्टकूट मिलान और उसमें योनि मिलान किया जाता है। शास्त्रकार कहते हैं, सती स्वरूपा सुभगा विनीता प्रेमाभिरामा सरल स्वभावा सदा सदाचार विचार अच्छा सा प्राप्ते पुण्यवशेन पत्नी। मतलब ऐसे गुणों से अगर जीवन साथी युक्त मिल जाए तो आपके पिछले जन्म का पुण्य है। तो आज हमारी चर्चा स्वान योनि पे चलेगी, ठीक है ना। योनि मिलापक इसलिए आवश्यक है कि हमारी एक दूसरे के शारीरिक स्थिति, प्रेम की परिस्थिति, शारीरिक गठन, ठीक है ना, एक दूसरे की अभिरुचि, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे कि नहीं रखेंगे, हम दोनों का व्यवहार जो होगा वो हमारे संतान पर कैसा पड़ेगा, मानसिक स्तर क्या है, शारीरिक स्तर के साथ साथ मानसिक स्तर क्या है, पसंद नापसंद व्यवहार आचरण करने की प्रवृत्ति क्या है, ये सारी चीज़ों को योनि मेलापक दर्शाता है। दरअसल हमारे शास्त्रकारों ने सिर्फ इतना ही कह दिया कि योनि मेलापक सिर्फ साझेदारी के लिए है, नहीं, यह दाम्पत्य जीवन का आधार है। योनि का मतलब होता है आकर्षण, एक दूसरे के प्रति आकर्षण बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। यह शारीरिक संबंधों के लिए जाना जाता है। शास्त्रकार इसके लिए जो शब्द उपयोग करते हैं, संभोग, सम्यक भोगा इति संभोगा, बराबर रूप से दोनों आनंद ले पाएंगे कि नहीं। इससे ये भी पता चलता है कि एक दूसरे के प्रति हमारी निष्ठा रहेगी कि नहीं रहेगी। क्यों करें मेलापक, योनि मेलापक क्यों करें, उसके 4-5 पॉइंट बता देता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे स्वान योनि के गुण क्या है। उसके पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ बातों का महत्वपूर्ण ध्यान देना है। 3 तरह के पुरुष होते हैं, 3 तरह की स्त्री होते हैं, मोटे मोटे। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं और 14 योनि आपको मिली है, तो 14 तरह के तो हो गए। मोटे मोटे 3 कैटेगरी में बांटा गया है, खरगोश बैल घोड़ा। वहीं स्त्रियों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, हिरणी घोड़ी हथनी। तो 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। पहला, स्वभाव कैसा है, शारीरिक क्षमता कितनी है, कद काठी कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि कद काठी में बहुत अंतर हो जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि साइज सब कुछ होता नहीं, लेकिन होता बहुत कुछ है। ये भी महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, विवाह का आधार क्या है। आप बोलोगे नहीं जी, ये तो बस पूजा पाठ करने के लिए विवाह कर रहे हैं, तो उनको उठाइए, प्रसाद दीजिए। उसका मेन आधार क्या है, शारीरिक आकर्षण, संबंध, शारीरिक सुख। और जिन संबंधों में शारीरिक सुख का भाव हो जाए वो धीरे धीरे अलग हो जाते हैं, अवैध संबंध जन्म लेते हैं, और अवैध संबंध फिर पारिवारिक विघटन का कारण बनता है। दाम्पत्य जीवन नरक हो जाता है। क्या नरक हो जाता है। एक पॉइंट और नरक से मुझे याद आया। शास्त्रकार कहते हैं कि दाम्पत्यम अनुकूलम चेत किम स्वर्गस्य प्रयोजनम। अगर दाम्पत्य जीवन अनुकूल है तो स्वर्ग का प्रयोजन क्या है। और दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। नरक खोजना नहीं है, घर में ही नरक है। तो शारीरिक सुख के लिए, गुणकर्म धर्म प्रवृत्ति के लिए, दाम्पत्य के प्रेम के लिए, साझेदारी के लिए, तलाक रोकने के लिए, अवैध संबंधों में न जाएं इसके लिए, मारपीट हिंसा के लिए। ठीक। स्वान योनि के जातक, अगर आप मूल नक्षत्र में जन्म लिए हैं और आर्द्रा में, यूं कहें कि आप आर्द्रा और मूल में जन्म लिए हैं, मतलब एक राहु का नक्षत्र है और एक केतु का नक्षत्र है, तब आप स्वान योनि में जन्म लिए हैं। देखने के लिए ना, स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। तो अगर आप किसी को बता दो कि कुत्ते वाली तुम्हारी योनि है या योनि से तुम कुत्ता हो, बड़ा बुरा लगेगा। ऐसे नहीं बोलना है। स्वान योनि का मतलब है आपकी जिम्मेदारी परिवार के प्रति रहेगी, परिवार के रक्षण के लिए कैसे जाएंगे। तो आप कुत्ते के बच्चे को पत्थर मार के देखो, छोटे से बच्चों को उठा के देखो, नोच लिए जाओगे। स्वामी भक्ति होती है भाई। आप दरवाजे पे एक स्वान को पाल लो, दरवाजे में कोई उसके जीते जी चोरी नहीं कर सकता, ठीक है ना। बड़े से बड़ों को तोड़ के बैठा देगा। आपका कोई भी अपरिचित है उसको घर में घुसने नहीं देगा, परिचित है उससे अपरिचित नहीं घुसने देगा। तो क्या है, ये बहादुर होते हैं, डरते नहीं, डरते किसी के बाप से नहीं। भाई छोटा सा स्वान है, कुत्ता है, वो बड़े बड़े
पशुओं से भिड़ जाता है, भौंक देता है, 10 डाकू हैं उनके साथ लड़ जाएगा। निडर है, साहसी है, अदम्य साहस है, गतिमान है, हरदम दौड़ता रहता है। देखिए कोई बैठता है क्या, दौड़ता रहता है। ठीक, जोश युक्त है, साहसी है, जोश युक्त है, थकता नहीं, होता है थकेंगे नहीं। तो ये क्या है, ये प्रेम में भी नहीं थकेगा, इसका जोश प्रेम में भी बना रहेगा, शारीरिक संबंधों में भी बना रहेगा। और परिश्रमी है, माता पिता दोनों के जिम्मेदारी लेके चलते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी लेके चलते हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं, संतान का विशेष केयर करते हैं। थोड़ा सा परेशानी क्या है, थोड़ा सा जो परेशानी भी है, सब चीज अच्छा नहीं हो सकता। सदैव याद रखिएगा, आर्द्रा और मूल दोनों का अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक लाइन में बता दे रहे हैं, दरअसल आप वीडियो 2 पार्टों में बनाया जाए और 2 पार्टों में 4 पार्ट करके बनाया जाए ना तो ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा। फिर भी कभी मौका मिला तो इतना लंबी वीडियो हो जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 60 में बनाते हैं। तो आर्द्रा मतलब आर्द्र कर देने वाला, मूल मतलब जड़वत हो जाना। यहाँ पे एक चीज कमी आएगी कि ये लोग छोटी छोटी बातों पे अपने परिवार में खासकर बोलिए कि बंधु बांधवों से झगड़ा कर लेते हैं। नेचर है, सब कुछ मेरा है, मेरा तो मेरा ही है, तुम्हारा भी मेरा है। आप कभी इसका एग्जाम्पल आपको खुद देखना हो, उदाहरण देखना हो तो आप 4 रोटी फेंक के देखिए, उसकी क्षमता 4 रोटी के 4 रोटी और फेंक दीजिए, 8 रोटी खा नहीं सकता वो, 10 और फेंक दीजिए, 20 रोटी हो गई, ठीक है ना। लेकिन कोई पड़ोस में अगर आ जाए स्वान, उसको खाने नहीं देगा, नहीं खाने देगा। अपने बच्चों को खिला देगा, क्योंकि पड़ोसी को बिल्कुल नहीं खाने देगा। तो यहाँ पे बंधु बांधवों के साथ आपस में विरोध होता है, थोड़ा होता है क्या, डर की भावना होती है। कोई झगड़ा क्यों करता है, झगड़े के जब मूल में जाएंगे ना तो असुरक्षा की भावना ही आक्रमण करने के लिए प्रतिबद्ध करती है, प्रेरित करती है। हम डरे हैं आपसे, इसलिए मुझे लगता है मैं आपको पीट दूँ, आपको मार दूँ। अगर मुझे डर ही नहीं है, आप मेरा कुछ टेढ़ा ही नहीं कर सकते, फिर क्या दिक्कत है। तो ज़्यादातर असुरक्षा की भावना ही आक्रमण करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये स्वभाव में बहादुर हैं, डेफिनेटली साहसी हैं, उत्साही हैं, जोश युक्त हैं, इसलिए प्रेम में भी जोश युक्त रहेंगे। अब इनका परिवार का जातक उदासीन हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे। दूसरा, ये लोग प्रेम प्रदर्शन में माहिर होते हैं, इनको ये बहुत नहीं होता कि अरे बच्चे हैं या अभी लोग क्या बोलेंगे, चलो हम कमरे में प्रेम करते हैं तो लोग क्या बोलेंगे, नहीं, लोगों को मारो गोली। अगर ये मंडप में ही जाके और एक दूसरे को माला पहनाते ही आलिंगन कर ले तो बुरा नहीं है, और कुछ आगे बढ़ जाए तो बुरा नहीं है, मतलब इनके दृष्टिकोण में बुरा नहीं है। समाज क्या कहता है वो अलग बात है। तो प्रेम में खुलापन चाहते हैं, ठीक है ना, प्रेम में कोई बंधन नहीं चाहते। जब बंधन होता है तो फिर क्या होता है, थोड़ा सा बिखराव होना शुरू होता है। ये नैसर्गिक नेचर है। 3 स्थिति बनती है मित्र, सदैव याद रखिएगा, समरत, नीचरत मतलब नीचे की ओर, और एक बनती है उच्चरत, मतलब एनर्जी आपकी नाभि से नीचे जाएगी, नाभि पे रहेगी, नाभि से ऊपर जाएगी। तो समरत में मनुष्य रहते हैं, मनुष्य संबंधों में जाता है शारीरिक सुख के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। नीच रथ में सिर्फ पशुवत आचरण होता है, मतलब सिर्फ शारीरिक भोग, दूसरे की सेहत का ध्यान नहीं रखना। उच्च रथ में सिर्फ और सिर्फ संतान के लिए, जो ऋषि परंपरा में आते थे लोग, उसको मानते थे, विशेष एनर्जी को जागृत करने के लिए। शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि पति पत्नी हो एक मत, वह घर श्री संपन्न। जहाँ पे पति पत्नी जीवन साथी दोनों एक मत होना, वो घर श्री मतलब लक्ष्मी से संपन्न होता है। तो चलिए मैं देखता हूँ आगे की अन्य 13 योनियों के साथ कैसा मैच करेगा, कितने स्त्री संपन्न रहेंगे आप। तो यहाँ पे बर स्वान है या कन्या स्वान है तो उसके साथ कैसे मैचिंग होगी, इसको आप अपने कुंडली में टू द पॉइंट लगा लीजिए। तो अश्व है, अश्व मतलब औसत, अश्व औसत में झगड़े ही होते हैं, किसी तरह कंप्रोमाइज करके जिंदगी चलती है, ठीक है ना। झगड़े होंगे, तनाव होंगे, कुतर्क होंगे, संघर्ष होगा, आर्थिक शारीरिक दोनों नुकसान होगा, मतलब पीटते पाटते चलेंगे, हरदम नोक झोंक होता रहेगा, प्रेम कम होगा, झगड़ा ज़्यादा होगा, 40% मैच करता है। गज मतलब हाथी। अब घोड़ा और हाथी से कहाँ स्वान की बनेगी भाई, दोनों में बड़ा अंतर है, स्थिरता है, शक्ति ज़्यादा है। तो गज में भी ज़्यादातर झगड़े होंगे,
तनाव होंगे, कुतर्क होगा, संघर्ष होगा, आर्थिक नुकसान यहाँ पे भी होता दिखाई दे रहा है। मेष, खूब लड़ाई होगी, बुरा है। बुरा का मतलब मित्र 25% ही मैच करेगा, 25% मैच करेगा, ठीक है ना। तो झगड़े होंगे, घरेलू हिंसा, कुतर्क, धन हानि, पीड़ा, मतलब ये भी मेलापक सही नहीं है। सर्प है, औसत है, 50% मैच करेगा। विचारों में भिन्नता होगी किंतु प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। लापरवाह होंगे किंतु बच्चों के लिए कर्तव्यनिष्ठ होंगे। स्वान, स्वान से स्वान 100% मैच, अति प्रेम, ठीक है ना। झगड़ जाएंगे एक दूसरे के बिना, बोलते हैं ना कि ये जन्मांतरों के संबंध के लिए बने हुए यही लोग होते हैं। कभी कभी देखिए कुछ लोगों से जिनसे मैं वार्ता करता हूँ तो उनका पति पत्नी का बहुत संबंध है और बीच में कोई गड़बड़ हो जाता है, कुछ दुर्घटना घट जाती है, किसी के प्रेम के बहकावे में आ जाते हैं, फिर बह जाते हैं। तो उनसे जब मैं बात करता हूँ तो पूछता हूँ, बोलते हैं कि इतना असीम आनंद मुझे जीवन साथी से मिला ही नहीं जितना उस व्यक्ति से मिला, मैं क्या करूँ। वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ की मैचिंग को बताता है। रोते हुए लोगों को मैंने देखा है, जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं वो लोग रो देते हैं, वो इसी बात का परिचायक है। स्वान से स्वान, अति अगाध प्रेम रहेगा, सहयोग, आपसी समझ, सौहार्द, समृद्धि, ये सारी चीजें मिलेंगी। मारजार नहीं, बिल्कुल मैच नहीं करेगा। झगड़े होंगे, तनाव होंगे, एक दूसरे को नोचा नोची हो जाएगा, कुतर्क होंगे, संघर्ष होंगे। और बोलते हैं ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तो सर मुड़ाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाएंगे। मूसक कहाँ टिकेगा, बुरा है जी। सामान्य समझदारी में बिल्कुल कमी है, एक दूसरे को एडजस्ट नहीं करेंगे, सामने ही आके बुराई कर देंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तनाव रहेगा, हिंसा रहेगा और धीरे धीरे अलगाव की ओर चले जाएंगे, तलाक की ओर चले जाएंगे। तो जो बुरा है और बहुत बुरा है उसमें तलाक हो जाता है, जो बुरा है तलाक हो जाता है, बहुत बुरा है उसमें एक दूसरे को घर को स्वर्ग बनाने के लिए आते हैं, लेकिन फिर उसमें घर वाले को स्वर्गवासी बना देने के लिए कृत संकल्प हो जाते हैं, ऐसी होती है। गौ के साथ औसत है, प्यार और तकरार दोनों है। असामान्य व्यवहार है, औसत आय मतलब 40 से 48% मैच करेगा। महिष, इसमें भी औसत आय औसत है, विश्वास की कमी होगी, शारीरिक क्षमता दोनों में बहुत अंतर है, तनाव रहेगा, पीड़ा रहेगा, तकलीफ रहेगी। मृग, मृग से तो बिल्कुल नहीं करेगा, बहुत ही बुरा है, मतलब 0%, मत करो, यह रिश्ता नहीं चलेगा, बाद में तलाक की ओर अग्रसर हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, इसलिए इस रिश्ते की बात ही नहीं करेंगे। बानर, औसत है, उछल कूद ये भी कर लेते हैं, उछल कूद ये भी कर लेते हैं, उछल कूद करते एक दूसरे की टांग खींचते हुए आगे निकल जाएंगे। संदेह बहुत रहता है, पीड़ा रहती है, धन औसतन मिलता है, जिंदगी किसी तरह लटके झटके में निकल जाती है। नकुल, सामान्य है, समझ थोड़ा सा कम रहता है, झगड़े, तनाव, हिंसा, अलगाव इसमें भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह, बहुत ही बुरा है, ठीक है ना। कुतर्क होंगे, झगड़े होंगे, संदेह होंगे, अविश्वास होगा, शांति का अभाव होगा और प्रेम के नाम पे सिर्फ पश्चाताप होगा, शारीरिक संबंधों में सिर्फ रुदन होगा, ठीक है ना। और फिर स्वर्ग से नरकम किम, नरक खोजने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे है। इसलिए कुंडली मिलान करते समय आजकल जो देखें आप, अवैध संबंध जन्म ले रहे हैं आजकल, मीडिया, आजकल फिल्में भी बड़ी उटपटांग बन रही हैं, तो ये आपको प्रेरित करते हैं मीडिया, फिल्में आपको गलत डायरेक्शन में ले जाने के लिए। तो कुछ यहाँ पे ऐसे ही होता है, क्योंकि पेट की भूख हो चाहे शरीर की भूख हो, वो खींचती है, जो चीज़ें चाहिए वो आपको खींच के लाएंगी। वो युग नहीं रहा सतयुग, सब मैगी खा खा के, तामसिक भोजन खा खा के बढ़ रहे हैं, तमस आना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए कुंडली मिलान अवश्य कराइए, उसमें योनि मिलापक जरूर कराइए। पूछिए पंडित जी से, भाई योनि मिलापक मिल रहा, शर्माइए नहीं कि योनि शब्द आने से आपका अस्तित्व खतरे में आ गया। बहुत डरते हैं लोग, शब्द आ जाता है तो उनको लगता है हाँ। भारत के लोग बहुत बदमाश हैं, सबसे बड़ा ब्लू फिल्म का आयात करता कौन है, भारत, लेकिन सब चंदन लगाए, माला लगाए, ऊपर से धार्मिक, अंदर से सब गड़बड़ है। नहीं, संतान के विषय में स्पष्ट प्रश्न करना सीखिए, तर्क करना सीखिए, क्योंकि संतान की कुंडली है। तो चलिए नेक्स्ट अगले योनि पे चर्चा करेंगे, तब तक आपके लिए शुभकामना। वीडियो अगर आपको पसंद आता है टू द पॉइंट, तो आप सीखने के लिए भी आप यहाँ रुक सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मित्रों को भी यहाँ जोड़ सकते हैं। आपके लिए राधे राधे।